हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों फिर स्वागत है आपके चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स। दोस्तों मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमने कहा था फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स का वीडियो होगा वो कहा था सेकेंड वीडियो लेक्चर होगा, ठीक। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों मैट्रिक्स का टाइप्स होता है 7, ठीक। अप्रोक्स का कितना होता है 7 होता है, ठीक। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर रो मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो दोस्तों अप्रोक्स यही टाइप्स आपको पढ़ना है। तो दोस्तों फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों इसको डिफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं कि दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होता है, उसी को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों फॉर यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को कैसे लिखिएगा। तो देखिए जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो दोस्तों ये क्या मैट्रिक्स हो गया। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या था, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए नंबर ऑफ रो कितना है। तो देखिए नंबर ऑफ इसमें रो कितना है। तो नंबर ऑफ रो आपको कितना देखने को मिलेगा 3। तो हो सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो नंबर ऑफ रो कितना है 3। यानी बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितना है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है। तो बोल सकते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। यानी बोल सकते हैं ऑर्डर का 3/3। यानी बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स उससे बोलते हैं जिसमें क्या था नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का था इक्वल होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का है इक्वल हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए आपका। देखिए कोई मैट्रिक्स अगर बी है, ठीक, कोई मैट्रिक्स बी है, इसका देखिए मैट्रिक्स बी का एग्जाम्पल। देखिए कोई -1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, ठीक। एक और लेते हैं 1 3 7 8 9 -2 0 1/2 -3 -5। देखिए दोस्तों देखिए मैट्रिक्स बी है। तो देखिए इसमें क्या था नंबर ऑफ रो। देखिए तो इसमें नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए दोस्तों नंबर ऑफ रो कितना है 4 है। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना है। तो नंबर ऑफ रो कितना है 4 है। नंबर ऑफ कॉलम देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 4 है। तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 4 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जिसका इक्वल होता है उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/4 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप कंक्लूड निकालना चाहेंगे, इसका अगर सारांश पूरा निकालना चाहेंगे तो इसका सारांश यही हो जाएगा कि नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर ऑलवेज इक्वल। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आप बात कीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का था ऑलवेज क्या था इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। और दोस्तों इसमें अगर मैथमेटिकल टर्म देते हैं तो यानी बोल सकते हैं एन किसके इक्वल होगा, एम है। बोल सकते हैं एन क्या है तो नंबर ऑफ रो है और एम क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। तो दोस्तों यही रहा आपका था स्क्वायर मैट्रिक्स का एक कंक्लूड है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप आपका टाइप होगा स्केलर मैट्रिक्स। और दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि दोज मैट्रिक्स इन विच डायगोनली एलिमेंट्स आइडेंटिकल। देखिए दोस्तों डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर 0 इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों इसको स्केलर मैट्रिक्स से बोलते हैं कि जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स क्या होगा आइडेंटिकल होना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है 0 होगा, उसी को क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स आपको ए है। तो देखिए इसका क्या था डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देते हैं 2 हो गया, 0 हो गया,
जीरो हो गया, टू हो गया। तो अब कहता है कि हम कोई मैट्रिक्स 2/2 के लिए था, 2/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। देखिए आइडेंटिकल डायगोनली एलिमेंट्स का आइडेंटिकल, देखिए डायगोनली कौन है, तो डायगोनल होता है, तो डायगोनली एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। जिसका हम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डायगोनली एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ये क्या है, एक डायगोनली एलिमेंट्स है। डायगोनल समझते हैं ना, उसी को डायगोनल ही, तो डायगोनली एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होना चाहिए। डायगोनली एलिमेंट्स का होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। और रेस्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, जीरो। हम बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होना, जीरो चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो। तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स का होना जीरो होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप एग्जाम्पल के हेल्प से आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड और एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए कोई मैट्रिक्स बी है, देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 0 0 5। तो देखिए ये क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, ठीक है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो स्केलर मैट्रिक्स बोलता है कि डायगोनली एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होना चाहिए। देखिए डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, देखिए डायगोनली है सब 5 5 5, देखिए डायगोनली है, तो डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5, ठीक है। आइडेंटिकल में से होता है कि एक समान, ठीक है। तो देखिए डायगोनली एलिमेंट्स का है, आइडेंटिकल है। और रेस्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए यहाँ पर 0 0 0 0, तो देखिए रेस्ट ऑफ जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर क्या है, 0 है। तो हम बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। बोल सकते हैं, इसका कंक्लूड हम निकाल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें क्या था, डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना, आइडेंटिकल होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। उसी को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों आई होप है आपको एग्जाम्पल की मदद से काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिफिनेशन की बात बोलते हैं तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनली एलिमेंट्स आर यूनिटी। देखिए दोस्तों इसका डायगोनली एलिमेंट जो होगा क्या होगा, यूनिटी होगा, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उससे कहते हैं जो डायगोनली एलिमेंट्स क्या होता है, यूनिटी हो, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो भी होगा क्या था, जीरो होगा, उसे कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज डिनोट बाय कैपिटल आई। दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है या IN से भी डिनोट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे N क्या है, N क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे N क्या है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल बताइए, बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए दिया है। देखिए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यूनिटी में। यूनिटी में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं 1 0 0 1, ठीक है। दोस्तों मैंने मैट्रिक्स लिया है 2/2 का, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या है, 2/2 का है। देखिए यहाँ डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना, यूनिटी। देखिए डायगोनली एलिमेंट्स कौन है, ये है। यहाँ डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, 1 है। तो बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, डायगोनली एलिमेंट्स क्या होता है, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी में क्या होता है, 1। यूनिटी में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी डायगोनली एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी। यानी बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो भी होना चाहिए वो क्या होगा, 0 है। रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो होगा, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि जो डायगोनली क्या यूनिटी होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या 0 होगा, उसी का बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, कोई मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स इस बार 3/3 के लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ रहा है, मैट्रिक्स कितना है, तो 3/3 का ऑर्डर है। देखिए आप डायगोनली एलिमेंट्स, देखिए डायगोनली एलिमेंट्स कौन है, देखिए डायगोनली एलिमेंट्स ये है 1 1 1। देखिए डायगोनली एलिमेंट्स ये है 1 1। तो इसको कहता है, ये डायगोनली एलिमेंट्स का है यूनिटी है। तो बोल सकते हैं डायगोनली एलिमेंट्स का है, एलिमेंट्स का यूनिटी है, 1 है। एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यानी बोलते हैं रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है आपका, 0 है। तो बोलते हैं रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है आपका, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या है, 0 है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जिसका डायगोनली एलिमेंट्स क्या आता है, यूनिटी हो, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप रहा इक्वल मैट्रिक्स। दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, और कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों पहले इसको डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, आप देखिए दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। इसका क्या होता है? दे हैव द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि उनका कहता है कि दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए? उनका सेम होना चाहिए, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा क्या होगा? इक्वल होगा, तो तभी उसको क्या बोल सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप समझ सकते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक तो कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, तो देखिए आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं 2 0 5 x 0 1 2 5 y। देखिए ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3, ठीक। और कोई मैट्रिक्स का बी दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या है? दो मैट्रिक्स होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। देखिए दो बी मैट्रिक्स कोई दे दिया है आपका। देखिए बी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 2 0 5 -1 0 1 2 5 3। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका 3/3 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में ही कह रहा है कि आप मैट्रिक्स कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, ए एंड बी। तो देखिए मैट्रिक्स ए और बी हमने ले लिया, ठीक। और ये बोलता है इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जिसका सेम ऑर्डर हो। कहता ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए ऑर्डर भी हमने क्या था? सेम लिया है 3/3 का, और यहाँ पे भी 3/3 का। तो ऑर्डर क्या है? सेम होना चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या होता है? देखिए यहाँ पर 2 है, इसका फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम भी क्या है? 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम भी क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है? 0 है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे आप बोल सकते हैं। देखिए ईट क्या है? 2 के इक्वल है, 0 क्या है? 0 के इक्वल है, ठीक। मैं 0 ठीक। देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम 5 है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 5 है। तो देखिए इसको कहा था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, इसको ही को कहा था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसका अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पूछ देगा कि x एंड y फाइंड, क्वेश्चन पूछ सकता है कि x एंड y फाइंड कीजिए, ठीक है। तो x एंड y फाइंड करने का मतलब देखिए इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम किससे इक्वल होना चाहिए? -1। नहीं बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक ठीक। देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या है? 0। तो यहाँ पे भी सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या है? 0। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आपको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं क्या? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। आई होप आप लोग समझ में। देखिए यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। और देखिए y के वैल्यू पूछ रहा है, तो y के वैल्यू क्या है? देखिए हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होता है, तो यानी y किसका इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल होता है, y के वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वल मैट्रिक्स में। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ, ठीक। तो दोस्तों इसका अगर आप समरी निकाल सकते हैं, कंक्लूड निकाल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स का, तो इसका सेम कंक्लूड यही हो जाएगा। तो इस समरी यही हो जाएगा कि ये क्या आता है कि इक्वल मैट्रिक्स तब आएंगे जब क्या आता है? सेम ऑर्डर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होगा इक्वल होगा, तभी उसको क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? मेन आपका कहना कंक्लूजन है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स किससे कहा जाता है। दोस्तों हम एक क्वेश्चन करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक, इक्वल मैट्रिक्स पे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिक्स पे। देखिए यहाँ पे कहता है एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है और यहाँ मैट्रिक्स बी है, ठीक है। और देखिए दोनों का है सेम ऑर्डर का है। देखिए 2/2 का ए भी मैट्रिक्स 2/2 का है, अब मैट्रिक्स बी भी 2/2 का है, ठीक है। और देखिए इसका x एंड y और z का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड निकलते हैं, ठीक है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। देखिए ऑर्डर तक क्या होगा? सेम का हो गया, लेकिन अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल है। बोल सकते हैं x + y किसके इक्वल हो जाएगा? 6 का इक्वल हो जाएगा, इसी को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, तो ई भी इसके 2 के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 + z किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और x + y किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा, इसी को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए कैसे इसको निकालेगा। देखिए x + y = आप क्या लिख सकते हैं? 6 में x + y किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 + z, 5 + z किसके इक्वल है, 5 + z किसके इक्वल, 5 के इक्वल है। यहाँ z के वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 5, यानी z के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए z के वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, 0 निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू, देखिए इधर प्लस है इधर आ जाएगा -y, तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 - y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है कि xy का वैल्यू कितना है, देखिए xy किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ठीक, 8 के इक्वल हो गया। देखिए अब देखिए दोस्तों एक्स वाई का वैल्यू का 8 हो। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, 6 - y है। देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, 6 - y, तो अब यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, 6, तो 6 - y यहाँ पे क्या इंटू यहाँ पे क्या, तो क्या हो गया, y = 8 हो गया। देखिए y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6y - y² = 8। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 6y - y², देखिए ये सब इधर इक्वल के इधर आएगा तो -8 = 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ -1 कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ -1। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y² - 6y + 8 हो जाएगा। देखिए y² - 6y + 8, देखिए -1 को इक्वल की इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो देखिए इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा y² - 4y - 2y + 8 हो जाएगा। देखिए वहाँ पे y कॉमन निकालेगा तो बचेगा y - 4 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन निकालेगा तो निकल जाएगा y - 4, ठीक है। अब देखिए y - 2 हो जाएगा। अब क्या है, सिंपल फैक्टराइज कर देना है, ठीक। आई होप आप लोग फैक्टराइज करना आता होगा, ठीक है। तो y - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y का यहाँ वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए y - 2 = क्या, 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक y का वैल्यू क्या है, 2 आ गया, एक y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो y का वैल्यू क्या है, 4। तो देखिए y का वैल्यू 2 निकल गया, एक y का वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है, 6 - y, तो x 6 में y का वैल्यू कितना है, 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो x का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब y का वैल्यू जब 2 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी इक्वेशन में x = x 6 - y, यही x = यदि y का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा, देखिए y की जगह पर 4 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 है। तो देखिए x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू एक 4 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। x का 2 वैल्यू हो गया, z का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू 4 था, यानी x और y का दो को आंसर आया है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप इक्वल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप रहा दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कॉलम मैट्रिक्स का अगर डिफिनेशन की बात बोलते हैं तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। जिसका देखिए दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स उसे बोलते हैं कि जिसमें ओनली 1 कॉलम होगा, उसी को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए अगर दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर की बात बोलते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/1 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। m क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स आपको ए हो गया, इसमें क्या है, ओनली 1 कॉलम आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जिससे 0 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका ओनली 1 कॉलम आ गया। देखिए ओनली 1 कॉलम है, ठीक है, लेकिन रो कितना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है, ठीक है। तो दोस्त इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स आपको बी गिवन है, ठीक, इससे आपका हो गया 7 8 -9 -2। अब इसका कहता है कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं। देखिए रो कितना है, 4 है, तो हमें रो से मतलब नहीं है, 1 2 3 4 रो कितना है, 4 है, लेकिन हमें क्या था कॉलम से मतलब है, लेकिन कॉलम नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 4/1, यानी बोल सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। जिसमें ओनली 1 कॉलम दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। दोस्तों आई होप एग्जाम्पल की मदद से आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
नेक्स्ट टाइप रहा दोस्तों रो मैट्रिक्स। और दोस्तों रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन की बात बोलते हैं, डिफिनीशन इसका हो जाएगा ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिस दोस्तों कि जिसमें ओनली वन रो दिख जाए आपको समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक, देखिए रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 1/n होता है। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, देखिए रो मैट्रिक्स में क्या था, ओनली वन रो होना चाहिए। ठीक, देखिए आपको मैट्रिक्स कोई ए है। ठीक है, देखिए जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, -1/2 मानी 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पर क्या था 1 ही है। तो नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो का 1 है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम की बात बोलते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम की बात बोलते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4। तो दोस्तों रो मैट्रिक्स में आपको किसको लेके चलना है, तो नंबर ऑफ रो को। तो नंबर ऑफ रो कितना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए सही बात, नंबर ऑफ रो कितना है 1 है। तो ये इसका ऑर्डर क्या है 1/4, यानी बोल सकते इसका ऑर्डर क्या है 1/4। तो यानी बोल सकते हैं इसका नंबर ऑफ रो कितना है 1 है। तो यानी बोल सकते हैं ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो दोस्तों यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए कोई मैट्रिक्स आपको बी दिया हुआ है। ठीक, देखिए -1/2 √5 2 3। और दोस्तों यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4 है। ठीक है, तो देखिए हमें कॉलम से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ रो को देखना है। तो नंबर ऑफ रो कितना है 1 है। तो नंबर ऑफ रो 1 है, तो समझ लेना चाहिए आपको कहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में यही बोलता है, इसमें कहा है कि इसमें ओनली 1 रो आता है, तो उसी का बोलता है रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहता है, जिसमें ओनली 1 कॉलम आता है उसी का बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। दोस्तों आई होप आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है आपका डायगोनली एलिमेंट्स। दोस्तों इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट क्या टाइप है। ठीक, डायगोनली एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ और इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दोस्तों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो क्या था 0 होगा, उसी को क्या था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन एक ये भी कंडीशन है, एक डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का था इक्वल होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा कि मैं कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी बोल सकते हैं 2/2 है। तो यानी बोल सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल है। ठीक, फुलफिल कर लिया। अब पता है कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कहता है 0 होना चाहिए। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ए भी 0 है, 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या है -1 और 2 है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 चाहिए, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, तो ये क्या है 0 आता है, इसी का बोलते हैं आपको डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए 2 हो गया, 0 हो गया, 0 0 -5 0 0 0 3 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नॉन डायगोनल, देखिए डायगोनली कौन हो गया, ई डायगोनली हो गया। तो हमें डायगोनली से मतलब नहीं है, हमें किसका मतलब है कि नॉन डायगोनल। देखिए नॉन डायगोनल ये 0 0 0, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है, यानी बोल सकते हैं ये क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। तो देखिए हमें डायगोनली से मतलब नहीं है, हमें देखिए 0 0 का नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक, यानी ये बोल सकते हैं इस डायगोनल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 0 0 0, तो हर जगह आपको 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैट्रिक्स के और वीडियो को लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।